हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू टारगेट कर रहा है नॉन फाइलर्स, यानी कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते लेकिन उनकी इनकम रिटर्न फाइलिंग की लिमिट से ज़्यादा है, उनको टारगेट कर रहा है और नोटिस इशू कर रहा है अंडर सेक्शन 148 ए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिस्ट डाउन किया है उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जो जो वो इनकम इन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स है, यानी कि उसके ऊपर इनकम टैक्स बनता है। अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर्स आर सेंडिंग नोटिसेस अंडर सेक्शन 148 ए एंड अदर अप्रोप्रिएट मेजर्स टू टैकल देम। डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स ने हाई रिस्क नॉन फाइलर केसेस को फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, 2021, 21, 22 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी साइकिल में लाया है। These cases are identified based on parameters approved by CBDT. They are visible to AO on the Insight portal under the case type RMS, non-filing of return PAN cases. Officers can access taxpayer profile including return history, financial ratio, assets, third-party data to assess compliance risk. Case management functionalities include marking cases as untraceable, non-responsive और reassigning them। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अच्छा सिस्टम डिवाइस किया है जिसमें वो पिछले डेटा के बेसिस पर ये चेक कर रहे हैं कि इनके ऊपर इनकी जो इनकम है वो आई इनकम टैक्स की लिमिट में कवर होती थी लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल नहीं करी है। इन केसेस में ऑफिसर्स प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 148 ए। कैसे वो रिट्राइव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को? ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज, जिसमें एआईएस, टीडीएस, टीसीएस रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलोंग विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा शामिल है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है? इसमें आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि आपको हमारे पोर्टल पर, हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। With this information, department has pinpointed individuals who had taxable income but did not submitted their ITR. The system works by taking note of high-value transactions like real estate purchase, huge bank deposits, and filers' income from salary, rent, shares, mutual funds. If a person's income or expenses surpass the tax filing limit, but they fail to submit a return, that person is probably on their list। कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर शामिल हैं? जैसा कि हमने आपको बताया, फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 19, 20, 20, 21। रेजोल्यूशन क्या है इसका? अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है और आपकी इनकम इन टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो यू मस्ट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते थे 31 मार्च 24 तक। अगर आपने वो फाइल नहीं करी है तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले अप्लाई कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न एज वेल एज कंडोनेशन डिले दोनों के ऊपर हमने अपने चैनल पर सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको लिंक बटन आई आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये जरूरी नहीं है कि आप कंडोनेशन ऑफ डिले मांगे तो आपको मिल ही जाए, बट यू शुड ट्राई एंड फाइल योर अपडेटेड रिटर्न। Additionally, a person who receives a tax notice to file their ITR can halt additional interest growth and request relief from penalties as they are taking the initiative to resolve the matter। तो आप विवाद से विश्वास स्कीम में भी जा सकते हैं। Thank you very much. You may subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Text to get notified for such interesting content, as well as you may let us know in the comments on the topics on which you want us to make videos. Thank you.